अभी रिसेंटली मेरे को कमेंट बॉक्स में किसी ने ये बोला था कि सर कोई आइडिया बताओ कि डेली की 2-3 ज्वाइनिंग्स मैं करवा पाऊं। डेली की 2-3 ज्वाइनिंग्स, भाई साहब अगर कोई नेटवर्कर पूरे मंथ के अंदर सिर्फ 2-3 ज्वाइनिंग्स करवा के उसको एक्टिव करवा पा रहा है ना, और उसको एक्टिव रख पा रहा है, तो वो स्टार्टिंग से ही अच्छे पैसे कमाना शुरू कर देता है। और ये चीज अगर वो लगातार कुछ मंथ्स के लिए करता जाए तो वो एक बहुत बढ़िया इनकम पे पहुंच जाता है। मतलब मैं पूरे मंथ में 2-3 ज्वाइनिंग्स की बात कर रहा हूं। और अगर कोई नेटवर्कर 10 के करीब करीब ज्वाइनिंग्स करवा लेता है अच्छी, तो वो तो आप समझ लो कि बहुत ही बढ़िया लेवल पे पहुंच जाता है, बहुत ही बढ़िया लेवल के पैसे कमाना शुरू कर देता है। तो आप मेरे को कह रहे हो कि 2-3 ज्वाइनिंग्स डेली की, बट एक वो कहावत है ना, एक बड़ी प्यारी कहावत है, इफ यू कैन बिलीव इट यू कैन अचीव इट। इसका मतलब ये है कि अगर आप बिलीव करते हो कि कोई चीज पॉसिबल है तो वो आप अचीव भी कर सकते हो, आप उसको पॉसिबल बना देते हो। तो यस, अगर आप मेरे को ये कह रहे हो कि 2-3 ज्वाइनिंग्स डेली की, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, आप इसको कर सकते हो। आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि कैसे आप डेली की 2-3 ज्वाइनिंग्स करवा सकते हो। आपको कुछ प्रैक्टिकल ऐसे टिप्स बताऊंगा, कुछ प्रैक्टिकल आइडियाज बताऊंगा जिसको इंप्लीमेंट करके यस आप कर सकते हो। लेकिन एक चीज को ध्यान में रखना कि डेली की 2-3 ज्वाइनिंग्स करवाना ये आपके लिए तब तक इजी नहीं है जब तक आप इसको प्रैक्टिकली कर नहीं लेते। मतलब स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, और ये जो मैं आपको बता रहा हूं इसको आपको सिंसियरली फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आप डेली की 2-3 ज्वाइनिंग्स करवाने के काबिल हो पाओगे। लेकिन मैं आपको ये चीज की गारंटी देता हूं कि अगर आपने इसको अच्छे से समझा, एंड तक पूरा वीडियो अच्छे से समझा और इसके ऊपर अच्छे से काम किया, तो यस आपके लिए डेली की 2-3 ज्वाइनिंग्स जो है वो पॉसिबल है, आप करवा सकते हो। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। आई एम श्योर कि आप वेरी मच इंटरेस्टेड हो, आप जानना चाहते हो कि कैसे पॉसिबल है 2-3 ज्वाइनिंग्स डेली की। तो पहले आपको बताता हूं कि जैसे मैंने आपको बोला कि अगर पूरे मंथ्स के अंदर भी कोई बंदा, कोई नेटवर्कर 2-3 ज्वाइनिंग्स करवा रहा है पूरे मंथ के अंदर, और उनको एक्टिव कर पा रहा है और उनको एक्टिव रख पा रहा है, तो वो कुछ ही मंथ्स के अंदर बहुत अच्छी इनकम पे कैसे पहुंच जाता है। आप एक चीज को समझ लो कि ये जो बिजनेस है ना, ये मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है। आप जो भी कर रहे हो आपकी टीम भी उसको ही कॉपी करेगी। तो अगर आप पूरे मंथ्स के अंदर 2-3 ज्वाइनिंग्स करवा रहे हो, मान के चलते हैं आप 3 ज्वाइनिंग्स करवा रहे हो, तो इसका मतलब आप अपनी टीम को भी सिखा सकते हो, आपकी टीम भी वो सेम सीख जाएगी, क्योंकि आप अगर करवा रहे हो तो वो भी करवा सकती है। तो सिंपली अगर महीने में आप 3 करवाते हो और आपकी टीम भी सेम चीज को मल्टीप्लाई करती है, तो ये टीम इस टाइप से बढ़ती है, कुछ 3 into 3 9, 9 into 3 27, 27 into 3 81, और ये इसी टाइप से मल्टीप्लाई करती जाती है और कुछ ही महीनों में एक बहुत बड़ी टीम बन जाती है। और ऑब्वियसली बात है, जितनी बड़ी आपके पास एक्टिव टीम होएगी उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होएगा, उतनी ही बड़ी आपकी इनकम होएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि 2-3 ज्वाइनिंग्स अगर पूरे मंथ में भी करवाते हो तो वो एक बहुत बड़े लेवल पे आप अपना बिजनेस को सेट कर सकते हो। लेकिन आज बात करते हैं कि 2-3 ज्वाइनिंग्स डेली की कैसे हो पाएगी। इसके लिए एक प्रॉपर स्टीक प्लान चाहिए और उसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। तो मैं तो कहता हूं कि अगर आप सीखना चाहते हो ना, तो हो सके तो एक डायरी पेन लेके बैठ जाओ। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, जो जो मैं बता रहा हूं ना वो सारे के सारे पॉइंट्स आप नोट करते जाओ एक नोटबुक के ऊपर अपनी डायरी के अंदर। और ये जो इंफॉर्मेशन है इसको ध्यान से ओपन माइंडेड होकर सुनना। जैसे मैंने आपको बोला कि इफ यू कैन बिलीव इट यू कैन अचीव इट, ये चीज 100% यहां पे अप्लाई करेगी। अगर आप इस चीज के ऊपर बिलीव करोगे, एक स्ट्रॉन्ग बिलीव कि यस दिस इज पॉसिबल और मैं इसको करके रहूंगा, तब तो आप इस चीज को कर सकते हो। लेकिन अगर मेरी बात को सुन के आपके माइंड में ये आया कि नहीं नहीं ये तो पॉसिबल नहीं आएगा, अगर आपको लगा कि यार मैं तो पूरे महीने में एक बंदा भी ज्वाइन नहीं करवा पा रहा हूँ, और ये भाई साहब कह रहे हैं कि 2-3 ज्वाइनिंग्स डेली की, मुझे तो टीम रिक्रूट करने में बड़ी दिक्कत आ रही है, और आप कह रहे हो जी 2-3 ज्वाइनिंग्स डेली की, और आपको विश्वास नहीं हो पा रहा इस चीज के ऊपर, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपको इस चीज के ऊपर विश्वास नहीं होएगा ना, तो आप इसको कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे।
और जहां तक बिलीव की बात है ना, एक चीज को अंडरस्टैंड करो, बिलीव का कितना बड़ा रोल होता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो बंदे आज की डेट में पूरे महीने में एक आध बंदा भी नहीं ज्वाइन करवा पा रहे ना, उनका कहीं ना कहीं ये बिलीव है कि बंदे ज्वाइन करवाना, यानी कि टीम बनाना, अपनी टीम रिक्रूट करना, ये बहुत मुश्किल है, ये पॉसिबल नहीं है। उनके माइंड में ये चीज हमेशा चलती रहती होगी कि यार कोई मानता ही नहीं। मैं जिसको भी बताता हूँ, जिसको भी इस बिजनेस के अंदर एनरोल करने की कोशिश करता हूँ, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। किसी के पास कोई बहाना है, किसी के पास कोई बहाना है, मतलब हर कोई नो करता है जी, कोई भी इसके अंदर ज्वाइन नहीं करता। जिस बंदे की ज्वाइनिंग्स नहीं हो रही ना, उसके पीछे ये चीज एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन है जिसके कारण उसकी ज्वाइनिंग्स नहीं हो पा रही, यानी कि ये रोल है बिलीव का। तो सेम अगर आप बिलीव करोगे 100% कि यस दिस इज पॉसिबल, तो फिर आप कर सकते हो। लेकिन यस, यहां पे आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप सिर्फ बिलीव कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि यस हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन एफर्ट्स उसके अकॉर्डिंगली नहीं कर रहे हो, तो फिर भी ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोचो कि नहीं यार मैं बस अब बैठा हूं, पूरा विश्वास है मेरे को, मैं आंखें बंद करके अब घर पे बैठा हूं, पूरे सपने देख रहा हूं कि एक ना एक दिन मेरी बहुत बड़ी टीम बनेगी, मैं डेली के 3 बंदे ज्वाइन करा रहा हूं, और उसके अकॉर्डिंगली आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हो, तो भाई साहब फिर भी भूल जाओ। मतलब जहां पे आपका एक स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए कि यस दिस इज पॉसिबल, वहीं पे आपके स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स भी होने चाहिए। इफ यू वांट टू मेक इट हैपन, अगर आप चाहते हो कि डेली की 2-3 ज्वाइनिंग्स हो, तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो तो विश्वास है, और दूसरा आपको उसके लेवल पे एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे। हो सकता है कि आपको डेली दिन रात एक करना पड़ जाए, तब जाके आप ये पॉसिबल कर पाओगे। लेकिन अगर आप सिस्टम के साथ चलते हो, आप एक स्ट्रॉन्ग प्लान के साथ चलते हो, तो फिर दिन रात एक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट अगर करके ये एफर्ट्स करते हो, और जिस टाइप से मैं बता रहा हूं, तो फिर आप इसको, मैं ये नहीं कहता हूं कि बहुत ज्यादा इजी होएगा, बिल्कुल क्लियर आपको बता रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बहुत इजी होएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यस दिस इज पॉसिबल अगर आप इसको समझ के अच्छे से अप्लाई करते हो तो। अब यहां पे आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान के चलते हैं आपकी टीम में एक राम है और एक श्याम है। अब राम और श्याम दोनों ही इस बिजनेस में आ गए हैं। अब राम भाई साहब क्या कर रहे हैं, ज्वाइन हो गए हैं। अब उनको ये भी पता है कि बिजनेस बहुत बढ़िया है, पैसा बहुत आ सकता है, अगर टीम बन जाए तो बहुत ज्यादा बंदा यहाँ पे ग्रो कर सकता है, और उनको ये भी पता है कि आपको यहाँ पे कस्टमर्स भी बनाने हैं और यहाँ पे टीम भी रिक्रूट करनी है। पर वो डेली के डेली एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो करना है वो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो सोच रहे हैं कि हाँ मैं आ गया हूँ एक बहुत ही बढ़िया कंपनी में, और अगर यहाँ पे इस कंपनी के साथ मैं लगा हुआ हूँ तो मैं बहुत ही बड़े लेवल पे सक्सेसफुल हो जाऊंगा। और वो पूरा महीना, 2 महीने, 3 महीने वो ऐसे निकाल देते हैं, सिर्फ सोच रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, लेकिन 2-3 महीने वो ऐसे निकाल देते हैं। दूसरी तरफ श्याम भाई साहब, वो पहले ही दिन से अपनी अपलाइन के साथ बैठते हैं, अच्छे से समझते हैं कि यस ये पोटेंशियल है इस बिजनेस के अंदर। अब वो साथ में ये भी अपलाइन के साथ बैठ के समझ जाते हैं अगर यहाँ पे सक्सेसफुल होना है तो एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे। अब वो क्या करते हैं, अच्छे से ट्रेनिंग लेके साथ के साथ अपना डेली के डेली काम शुरू कर देते हैं। अब वो क्या काम करते हैं जी, अब वो रोज सुबह प्रॉपर टाइम के ऊपर, लेट्स से 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे अपना डे स्टार्ट कर देते हैं, और वो शाम को 6, 7, 8 बजे तक डेली बहुत सारे लोगों के साथ प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। मतलब वो डिसाइड करते हैं कि मैं डेली इतने लोगों से बात करूंगा ही करूंगा, इतने लोगों को इनवाइट करूंगा ही करूंगा, इतने लोगों को मैं प्रेजेंटेशन में बिठाऊंगा ही बिठाऊंगा, इतने लोगों का मैं फॉलोअप करूंगा ही करूंगा, इतने लोगों की मैं डेली क्लोजिंग करूंगा ही करूंगा। मतलब जो उन्होंने डिसाइड कर लिया, जो उन्होंने कमिट कर लिया, वो पहले दिन से ही उस चीज को फॉलो करना शुरू हो गए। अब आप मेरे को ये चीज बताओ, आप भी समझदार हो, राम भाई साहब का अगर पूरे 1 मंथ के बाद या 3 मंथ के बाद देखेंगे तो क्या रिजल्ट होएगा, और श्याम भाई साहब का अगर 1 मंथ के बाद या 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद, आपको क्या लगता है क्या रिजल्ट होएगा? आई एम श्योर कि आप इतना सेंस 100% रखते हो, आपको भी पता है कि राम का हो सकता है नहीं, 100% श्योर है कि कुछ रिजल्ट्स नहीं होंगे, और ऐसे केस में वो बाद में यही बोलेंगे कि इस बिजनेस में कुछ नहीं रखा। और ये भी हो सकता है कि वो बाहर जाके फिर सबको यही बताते रहे कि मेरा भी टाइम वेस्ट हो गया, इस बिजनेस में कुछ नहीं रखा, ये फ्रॉड है, ये स्कैम है, मेरे पैसे वेस्ट हो गए,
सब कुछ ये वो, मतलब उनको फिर हर चीज इसमें गलत ही नजर आएगी। और दूसरी तरफ शाम भाई साहब आने वाले 3 4 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर बहुत ही अच्छे लेवल की इनकम पे पहुंच चुके होंगे, और हो सकता है कि अपने बहुत सारे ड्रीम्स भी पूरे कर चुके हों। ये क्लियर है, ये सबको समझ आती है। अब यहाँ पे अपने आप को रख के देखो, आप देखो कि आप राम हो या आप श्याम हो। मतलब आप वो हो जो कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहे या थोड़े बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, या आप श्याम हो जो बस लगे हुए हो, आप डेली के डेली ट्रेनिंग्स भी अटेंड कर रहे हो, जो चीजें ट्रेनिंग्स में बताई जा रही हैं उसको फॉलो भी कर रहे हो, जितनी एक्टिविटीज आपने डेली डिसाइड की है आप वो कर रहे हो, जितना जो जो भी आपने प्लान किया अपने ड्रीम्स को अपने गोल्स को पूरा करने के लिए आप वो सारा कुछ कर रहे हो। आप दोनों में से कौन हो? मैं अभी के अभी बैठ के आपको बता सकता हूं कि आपका आने वाला टाइम क्या होएगा इस बिजनेस के अंदर। सिंपल सी बात है। और मैं क्या यार, आप खुद भी बता सकते हो। बहुत सारे लोग जब मैं उनसे पूछता हूँ ना, कि जब वो मेरे पास आके कहते हैं कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो अगर मैं कहता हूं कि अपनी डायरी दिखाओ, ये सबसे पहला काम यही करता हूं मैं, अपनी डायरी दिखाओ। अपनी डायरी जब वो दिखाओ, उनसे पूछते हैं, और बहुत सारे लोगों ने तो अपनी डायरी मेंटेन ही नहीं की होती। और अगर कुछ लोगों ने अपनी डायरी मेंटेन की होती है, तो उनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने जब वो डायरी खोलते हैं तो उनको पता चलता है कि वो सिर्फ थॉट्स के अंदर ही बस काम कर रहे हैं। उन्होंने थॉट्स के अंदर बस ये सोच लिया हुआ है कि मैंने ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन अब वो काम नहीं कर रहे। उनको लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन वो एफर्ट्स नहीं कर रहे। वो यहाँ पे सिर्फ बैठ के सोच रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जिन लोगों के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, आप उनका वर्किंग सिस्टम चेक करके देख लो। उनके पास प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट होएगी, उनके पास प्रॉपर फॉलोअप लिस्ट होएगी, इनविटेशन लिस्ट होएगी, क्लोजिंग लिस्ट, मतलब सब कुछ एक सिस्टम के अंदर होएगा। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। तो यहाँ पे भी अगर आप चाहते हो कि डेली 2 3 ज्वाइनिंग्स करवाना, तो आपको वही चीज अगेन आ गई कि आपको एफर्ट्स भी उसके अकॉर्डिंगली करने पड़ेंगे। आर यू रेडी फॉर दैट? क्या आप उस चीज के लिए रेडी हो? क्या आप देख पा रहे हो कि अगर आप डेली की 2 3 ज्वाइनिंग्स करवाओगे तो आने वाला फ्यूचर आपका किस टाइप का हो सकता है? क्या आने वाले 3 6 महीने के अंदर 1 साल के अंदर अंदर आपके बिजनेस की पूरी रूपरेखा चेंज हो जाएगी या नहीं होएगी? बहुत ही बड़े लेवल पे आप ग्रो कर सकते हो इस बिजनेस के अंदर। अंडरस्टैंड करो, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आपके साथ भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। अगर आप डेली के 3 बंदे रोज ज्वाइन करवा रहे हो, तो आप ये सोचो कि आपकी टीम को भी आप क्या नहीं सिखा पाओगे? आप अपनी टीम को भी ऑब्वियसली सिखा पाओगे। अगर आप अपनी टीम को सिखा पाओगे, आपके भी डेली के 3 बंदे यानी कि मंथ्स के अंदर 90 बंदे अगर आपके ज्वाइन हो रहे हैं, और यही चीज आपके टीम के अंदर हर चीज बंदा हर कोई बंदा डुप्लीकेट कर रहा है इस चीज को, आने वाले कुछ मंथ्स के अंदर अंदर आप भी डेफिनेटली टॉप परफॉर्मर्स के अंदर पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि अगर आप डेली 2 3 पर्सन्स की ज्वाइनिंग करवाना चाहते हो, तो आपको डेली के डेली एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और कितने एफर्ट्स करने पड़ेंगे ये भी सबसे पहले आपके पास प्लान होना चाहिए। आप अगर मान के चलते हैं डेली सिर्फ एक ही बंदे को आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, आप सिर्फ डेली एक ही बंदे को प्लान दिखाते हो, तो आपको क्या लगता है कि आप डेली के 3 बंदे ज्वाइन करवा सकते हो? दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। अगर आप सिर्फ डेली के एक ही बंदे को प्लान दिखाओगे और वो 100% भी आपकी सक्सेस रेशियो हो गई, जो कि नहीं होती है, लेकिन मान के चलते हैं आप बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, तो आपकी 100% भी सक्सेस रेशियो हो गई, तो क्या आप डेली 3 बंदों को ज्वाइन करवा पाओगे? नहीं करवा पाओगे। अब भाई साहब डेली बात ही है कि बंदे से हो रही है, 3 बंदे डेली कैसे ज्वाइन हो जाएंगे आपके डायरेक्ट में? नहीं हो सकते ना। तो इसका मतलब आपको ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी कन्वर्जन रेशियो क्या है। क्या आपको 10 बंदों से बात करके एक बंदा ज्वाइन कर जाता है, या आपको 10 बंदों से बात करके 2 बंदे ज्वाइन कर जाते हैं, या आपको 10 बंदों से बात करके 3 बंदे ज्वाइन कर जाते हैं? आप अपनी कन्वर्जन रेशियो चेक करो कि आपको कितने बंदों से बात करने के बाद एक पर्सन आपके साथ ज्वाइन कर जाता है। तो मान के चलते हैं कि आप 10 बंदों से अगर प्रॉपरली बात करते हो, 10 बंदे आपके प्रेजेंटेशन में बैठते हैं, तो आपके साथ एक पर्सन ज्वाइन करता है, ये मान के चलते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली अपना चेक कर लो। आप 10 बंदों से बात करने के बाद एक बंदा अगर आपके साथ ज्वाइन करता है, तो सिंपल सी बात है कि आपको कम से कम 30 पर्सन प्रेजेंटेशन में डेली बिठाने पड़ेंगे।
30% डेली प्रेजेंटेशन में आपको बिठाने पड़ेंगे अगर आप ये चाहते हो कि आपके साथ डेली 3 बंदे ज्वाइन करें। ये सिंपल चीज आपको समझ आ गई, लेकिन यहीं पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं। अब आपको सिंपल एक फॉर्मूला समझ आ गया कि अगर आपको डेली 3 ज्वाइनिंग्स करवानी है तो इसका मतलब आपके पास से डेली 30 बंदे कम से कम प्रेजेंटेशन में बैठने चाहिए। लेकिन लोग करते क्या है, लोग करते यही है कि उनको पता है कि हाँ 10 बंदों के बात करने के बाद एक बंदा ज्वाइन करेगा, लेकिन उनके प्रेजेंटेशन में पर्सन बैठता ही नहीं। या डेली के सिर्फ 3-4 लोग बैठेंगे, 5 लोग बैठेंगे। 3 डेली ज्वाइनिंग्स करवानी है तो 30 बंदे कम से कम मान के चलते हैं आपके प्रेजेंटेशन में बैठने चाहिए। लेकिन अब आपको यह भी पता है कि अगर आप सिर्फ 30 ही लोगों को इनवाइट करोगे, 30 लोगों को इनवाइट करोगे तो इसका मतलब क्या 30 के 30 बंदे आपके प्रेजेंटेशन में आ जाएंगे? नॉट पॉसिबल। अगर आप बहुत ही ज्यादा सुपर टैलेंटेड हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे अगेन आपको चेक करना पड़ेगा कि आप कितने लोगों को इनवाइट करते हो और उसमें से कितने लोग आपके प्रेजेंटेशन में बैठते हैं। यहाँ पे आप साथ के साथ रेगुलर ट्रेनिंग से अटेंड करो ताकि आप अपनी कन्वर्जन रेशियो को बढ़ा पाओ। आप कितने लोगों को बात करने के बाद कितने लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं, जैसे जैसे आप ट्रेनिंग्स लेते जाओगे ना, आपकी कन्वर्जन रेशियो इंप्रूव होती जाएगी। 30 में से 3 अगर आप ज्वाइन होते हैं, हो सकता है कि आपको धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपकी स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं, जैसे जैसे आप ट्रेनिंग्स ले रहे हो, 30 में से 3 की बजाय 25 में से 3 ज्वाइन होना शुरू हो गए। अब धीरे धीरे करके हो सकता है 20 में से आपके साथ 3 ज्वाइन होना शुरू हो गए। मतलब आपकी अब कन्वर्जन रेशियो बढ़ रही है। लेकिन जब तक सेम कन्वर्जन रेशियो है, आपको उसके अकॉर्डिंगली जो है वो एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अब आपको पता है कि 30 बंदे अगर आपने प्रेजेंटेशन में बिठाने हैं तो आप ये चेक करो कि क्या 50 लोगों को इनवाइट करने पे आपके 30 बंदे बैठ जाते हैं, क्योंकि सारे तो नहीं आएंगे। बहुत सारे लोग आपको बोल देंगे कि प्रेजेंटेशन में हाँ मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन नहीं बैठेंगे। अब ये लोगों का ये नेचर है, क्या कर सकते हैं, सभी के साथ ऐसे होता है। हो सकता है आपके 50 बंदों के साथ आप बात करो तो उसमें से 30 बैठते हैं, या हो सकता है कि आप 60 बंदों से बात करो उसमें से 30 बैठते हैं। तो आपको अपने कन्वर्जन रेशियो के अकॉर्डिंगली डेली ये कमिटमेंट कर लेनी है कि यस मैं डेली इतने बंदों को इनवाइट करूंगा प्रोस्पेक्टिंग के लिए। अब मान के चलते हैं कि आपने 50 बंदों को बात की और उसमें से 30 बंदे बैठ रहे हैं आपके, तो आप डेली का कमिट कर लो कि मैं कम से कम 50 बंदों को इनवाइट करूंगा। अगर आपको 60 में से 30 के रिजल्ट्स आ रहे हैं तो आप डेली का कमिट कर लो कि आपको 60 बंदों को रोज इनवाइट करना है। अब अगर आपको इससे भी ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ टाइम की भी तो प्रॉब्लम है ना, तो वहां पे आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि अब रेगुलर ट्रेनिंग्स लगाते रहो ताकि आपकी इंप्रूवमेंट होती रहे, आपकी स्किल्स इंप्रूव होती रहे, आपकी इन्विटेशन स्किल्स इंप्रूव होती रहे, आपकी कन्वर्जन रेशियो इंप्रूव होती रहे। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि हाँ जी सर मैं तो इनवाइट कर रहा हूँ लोगों को, लेकिन लोग आ ही नहीं रहे। मैं तो जी मैंने आज 40 लोगों को इनवाइट किया लेकिन एक भी नहीं आया। तो वहां पे सिंपल सिग्नल है कि अभी आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आपको अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। वो चीज आप रेगुलर ट्रेनिंग्स लगाओ, अपनी अपलाइन के साथ भी बैठ के आप सीख सकते हो। प्लस मेरे चैनल के ऊपर भी आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहां से आप इन्विटेशन के बारे में सीख सकते हो, जहां पे आप क्लोजिंग के बारे में सीख सकते हो, और बहुत सारे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है आपकी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हो। अब एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखो अगर डेली की 2-3 ज्वाइनिंग्स करवाना चाहते हो तो अगर आप 1-to-1 प्रेजेंटेशन सिस्टम फॉलो करते हो तो फिर आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आप 1-to-1 प्रेजेंटेशन सिस्टम को फॉलो करोगे तो आप खुद सोचो डेली की कितनी प्रेजेंटेशन कर पाओगे आप। आई एम श्योर कि आप डेली की 2-3 या 5 ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा प्रेजेंटेशंस नहीं कर पाओगे। अब आप इनवाइट तो बहुत सारे लोगों को कर रहे हो, लेकिन 1-to-1 क्या आप सभी के साथ फिर प्रेजेंटेशन कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो 1-to-1 प्रेजेंटेशन को आप यहाँ पे अवॉइड करोगे। 1-to-1 प्रेजेंटेशन करना आपके लिए वो फायदेमंद नहीं होएगा। 1-to-1 उनके लिए फायदेमंद है जिनको पता है कि डेली की 2-3-5 मैंने प्रेजेंटेशन कर रही हैं और महीने में अगर 3-4-5 लोग भी मेरे साथ जुड़ते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आप अब सोच रहे हो इतने बड़े लेवल पे मास रिक्रूटमेंट के ऊपर, तो आपको 1-to-1 प्रेजेंटेशन पे नहीं जाना चाहिए। तो वहां पे अगर आप ऑफलाइन प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो आपको ग्रुप प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको या आपके सीनियर्स जो भी आपके साथ हैं
उनके साथ बैठ के प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा कि आप कुछ भी प्लेस कुछ अपने लिए फाइनल करके वहां पे रोज के रोज आप ऑफलाइन ग्रुप प्रेजेंटेशन करोगे, क्योंकि ग्रुप प्रेजेंटेशन में ही आप सभी बंदों को एक ही टाइम पे वहां पे बिठा के प्रेजेंटेशन कर सकते हो। लेकिन सबसे बेटर तो ये है, जो कि आजकल सबसे ज्यादा इफेक्टिव भी है और सबसे ज्यादा ट्रेंड में भी है, वो है ऑनलाइन प्रेजेंटेशन। आपको यहाँ पे जूम प्रेजेंटेशन की सपोर्ट लेनी पड़ेगी, आपको जूम प्रेजेंटेशंस करनी पड़ेंगी और वो भी ग्रुप ऑनलाइन प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी आपको। सिंपल सी बात है कि आप कोई भी डेली का एक प्रेजेंटेशन का टाइम डिसाइड कर सकते हो। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली डेली का वन टाइम प्रेजेंटेशन शेड्यूल भी फिक्स कर सकते हो, या आप डेली का 2 टाइम्स प्रेजेंटेशन शेड्यूल भी फिक्स कर सकते हो। क्योंकि सिंपल सी बात है यार, आपने 60 लोगों को इनवाइट किया, अब आपको पता है कि उसमें से 30 लोग आएंगे। अब आप सिर्फ अकेले नहीं हो, आपकी टीम में भी लोग हैं, उनको भी सेम चीज आप सिखा रहे हो, तो उनके प्रोस्पेक्ट्स को भी प्रेजेंटेशन अटेंड करनी है। तो इसके लिए आपको अपना एक प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम, या आपका खुद का पर्सनल या आपका सीनियर जो भी है जिसके साथ भी आप ज्वाइंट हो, आपकी अपलाइन के साथ बैठ के प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा ऑनलाइन, जहां पे आप सेम वन टाइम के ऊपर सारे के सारे ग्रुप की इकट्ठी प्रेजेंटेशन करोगे। क्योंकि देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर आप डेली के 50-60 इन्विटेशंस कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको टाइम चाहिए होगा। क्योंकि डेली का अगर आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू इन्विटेशन सेंड करते हो, या अगर आप पर्सनली कॉल करके किसी को इनवाइट करते हो, तो उसके लिए आप खुद सोचो कि क्या आपको टाइम चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा। 60 कॉल्स, क्योंकि व्हाट्सएप मैसेज तो चलो टाइम उतना ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन 60 कॉल्स अगर आप डेली की करोगे तो ये एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस होएगा। तो यहाँ पे आपको एक कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा व्हाट्सएप मैसेजेस का भी और साथ के साथ पर्सनल कॉल्स का भी। आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंगली ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कितनी डेली की कॉल्स आप कर सकते हो और कितने व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू आप रिमाइंडर सेट कर सकते हो। क्योंकि इनविटेशन के ऊपर टाइम लगेगा और उसके बाद रिमाइंडर्स के ऊपर भी टाइम लगेगा। इनविटेशन के साथ साथ रिमाइंडर्स, लेट्स से आपका जो प्रेजेंटेशन का टाइम है वो शाम का 8 बजे का है। अब 8 बजे से पहले भी आपको बहुत सारे लोगों को, या हो सके तो सभी को, एक रिमाइंडर मैसेज भी डालना होगा प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने से कुछ टाइम पहले। क्योंकि अगर आप रिमाइंडर्स डालोगे तो आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर जो अटेंडेंस है वो बढ़ने के बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस हो जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि डेली के सिर्फ 2-3 पर्सन को ज्वाइन ही नहीं करवाना है, को 90% 100% मंथ के सिर्फ ज्वाइन ही नहीं करवाने हैं, उनको ग्रो करने में भी हेल्प करनी है। आपको बहुत सारा टाइम उनकी ग्रोथ के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए भी लगाना है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर एक टाइम मैनेजमेंट भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होएगा। आप इनविटेशन में तो ओके हो, आप इनविटेशन में फॉलोअप में भी ओके हो, लेकिन भाई साहब उसके बाद अगर जो भी लोग जुड़ रहे हैं उनको आप टाइम ही नहीं दे पा रहे हो, उनको सपोर्ट करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है, तो आप खुद सोचो कि वो जो ज्वाइनिंग्स हो रही हैं वो तो एक एक करके आती जाएंगी, एक तरफ से आ रही हैं दूसरी तरफ से जा रही हैं, बहुत सारे फॉलोअप्स आपके ऐसे पेंडिंग पड़े रहेंगे, तो वो सारे का सारा जो है ना आपका सिस्टम वो क्लैश हो जाएगा। तो आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ पे करनी होगी अगर आप सही में डेली की 2-3 ज्वाइनिंग्स वाकई में करवाना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको इनविटेशन के ऊपर प्रॉपर टाइम लगाना है, उसके बाद रिमाइंडर्स के ऊपर प्रॉपर टाइम लगाना है, और उसके बाद प्रेजेंटेशन जो भी है आप कर रहे हो या आपके सीनियर्स कर रहे हैं वो डेली के डेली होनी चाहिए। और उसके बाद प्रेजेंटेशन के बाद आपको वहां पे फॉलोअप के लिए भी टाइम रखना है। आपको ये फॉलोअप के अंदर ये चेक करना है कि आपका कौन सा हॉट प्रोस्पेक्ट है, कौन सा वार्म प्रोस्पेक्ट है और कौन सा आपका कोल्ड प्रोस्पेक्ट है। हॉट में वो बंदे आएंगे जो इमीडिएटली डिसाइड कर रहे हैं ज्वाइन करने का, वार्म में वो लोग आएंगे जो डिसीजन लेने में अभी थोड़ा बहुत सोच रहे हैं, और कोल्ड में वो जिन्होंने बहुत ज्यादा कुछ इंटरेस्ट शो नहीं किया। तो हर बंदे की लिस्ट जो है ना वो अलग अलग बननी चाहिए। सबसे पहले और सबसे ज्यादा मेन फोकस आपका होना चाहिए हॉट प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट आपका फोकस होना चाहिए जो वार्म प्रोस्पेक्ट्स हैं, और उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे तो कोल्ड प्रोस्पेक्ट्स को आप फॉलोअप में रखोगे। आप कोल्ड प्रोस्पेक्ट्स को इनडायरेक्ट फॉलोअप में भी रख सकते हो। अब इनडायरेक्ट फॉलोअप क्या होता है? इनडायरेक्ट फॉलोअप होता है जैसे कि आपने उनके नंबर से सेव किए हुए हैं,
उनको आपने अपना नंबर सेव करवाया हुआ है, तो आप कभी कभी उनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर मैसेज भेज रहे हो, कुछ अचीवमेंट्स होती है आपके ग्रुप के अंदर, कुछ आपकी पर्सनल कुछ अचीवमेंट्स होती हैं, कुछ लेटेस्ट कुछ अपडेट्स हैं, इस टाइप से आप स्टेटस लगा रहे हो अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, अपने व्हाट्सएप के ऊपर, और वो लोग आपके इंस्टाग्राम्स देख के वहां से कुछ ना कुछ उनको सिग्नल्स जा रहे हैं कि यस यार ये बंदा बढ़िया बिजनेस कर रहा है, तो वो होता है इनडायरेक्ट फॉलोअप। लेकिन जो हॉट प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो वार्म प्रोस्पेक्ट्स हैं, उनको आप डायरेक्ट जो है वो अप्रोच करोगे, उनको फॉलोअप करोगे, तो यहाँ पे ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर फॉलोअप। एक प्रॉपर फॉलोअप सिस्टम भी आपको रखना पड़ेगा, जहां पे आप इनविटेशन के लिए डेली टाइम रख रहे हो, जहां पे आप रिमाइंडर्स के लिए डेली टाइम रख रहे हो, वहीं पे आपको फॉलोअप के लिए भी प्रॉपर टाइम रखना पड़ेगा। आपको डे में ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने आवर्स आपको लगाने हैं और कौन कौन से आवर्स आपको लगाने हैं इनविटेशन के लिए। आपको डे में कौन सा टाइम ऑब्वियसली रिमाइंडर्स के लिए लगाना है, कौन सा टाइम आपको फॉलोअप के लिए लगाना है, जो टाइम आपको बेस्ट लगे आप उसके अकॉर्डिंगली इसको डिसाइड कर लो। अब उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट बहुत ही जरूरी पॉइंट के ऊपर, ये चीज के ऊपर आप समझ लो बहुत कुछ डिपेंडेंट है, वो है क्लोजिंग। आपने इनवाइट किया लोगों को, प्रेजेंटेशन अटेंड करवाई, उनमें से आपने शॉर्टलिस्ट कर लिए हॉट प्रोस्पेक्ट कौन है, वार्म कौन है, कोल्ड प्रोस्पेक्ट्स कौन है। अब जो लोग भी हॉट और वार्म प्रोस्पेक्ट्स हैं, आपने कोशिश ये करनी है, खास करके हॉट प्रोस्पेक्ट्स की, कि कोशिश ये करनी है कि उनको फटाफट से आप क्लोज करो। क्लोज करने का मतलब होता है उनको फटाफट उनको डिसीजन लेने में हेल्प करो, यस आप इस बिजनेस में आ जाओ। क्योंकि मैं समझता हूं कि ये जो सिस्टम है कि प्रॉपर 48 आवर्स के अंदर फॉलोअप करेंगे, 48 आवर्स के अंदर अगर वो नहीं मानता तो फिर से उसको फॉलोअप करेंगे, क्योंकि आप डेली की 2-3 ज्वाइनिंग्स का सोच रहे हो, तो आपको स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट रखनी पड़ेगी, तो आपको क्लोजिंग भी उतनी ही फास्ट करनी पड़ेगी। जो शॉर्ट लिस्ट की है ना हॉट प्रोस्पेक्ट, उनके साथ मैक्सिमम सही तरीके से टाइम लगाओ, उनके डाउट्स क्लियर करो, उनके जो भी क्वेश्चंस है वो क्लियर करो। वो सारा कुछ क्लियर होने पे उनको फटाफट ज्वाइनिंग लेने में डिसीजन लो आप, कि फटाफट ज्वाइनिंग करो और अपना ऑर्डर डालो। अब क्योंकि 60 लोगों को इनवाइट किया था, उसमें से 30 लोग प्रेजेंटेशन में आए, अब 30 में से भी मैं सिर्फ ये लेके चल रहा हूं कि आपको सिर्फ 10% ही रिजल्ट आए हैं, 10%। मतलब 30 में से 27 लोगों ने या तो इंटरेस्ट नहीं शो किया या थोड़ा बहुत शो किया, जैसे कि वार्म प्रोस्पेक्ट्स आपके, और उसमें से सिर्फ 3 ही लोग आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे जो कहेंगे कि यस आई वांट टू ज्वाइन दिस। अगर आपकी प्रेजेंटेशन बढ़िया है, अगर आपका फॉलोअप सिस्टम बढ़िया है, तो आपको डेफिनेटली उसमें से 3 लोग मिल जाएंगे। बात वही है कि आप कितने लोगों को इनवाइट कर रहे हो और फॉलोअप कर रहे हो। वो लोग जो डेली का सिर्फ 2-3 लोगों को ही इनवाइट करेंगे, 2-3 लोगों में से भी किसी को फॉलोअप कर लिया या नहीं कर, वो तो ऑब्वियसली ये चीज नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि आप अब मास लेवल पे आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, तो उसमें से डेफिनेटली आपको 2-3 ज्वाइनिंग्स मिल जाएंगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सारे का सारा सिस्टम बहुत ही ज्यादा शुरुआत में ही आपको इजी लगेगा, लेकिन जब आप इसको रेगुलर करेंगे और आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी अब सजेस्ट करूंगा कि सोशल मीडिया का आप जम के यूज करो। देखो अपने बिजनेस में क्या चाहिए होता है, अपने बिजनेस पे चाहिए होता है जो लोग, अब लोगों के पास लोग ही खत्म हो जाते हैं। स्टार्टिंग में कुछ लोगों की आप कह लो कि जान पहचान होती है, कुछ लोगों के साथ लिंक्स होते हैं, सोशल सर्कल होता है, और जैसे ही वो खत्म हो जाता है, अब उनको लगता है कि यार अब बिजनेस कहाँ से करें, अब बिजनेस कहाँ से आएगा। तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास एक प्रॉपर लीड सिस्टम होना चाहिए, जहां से आपके पास डेली नए लोग या तो आपको अप्रोच कर रहे हैं या आप उनको अप्रोच कर रहे हो। बेटर तो ये है कि आप लीड सिस्टम जनरेट करो जिसमें लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं। तो उसमें सोशल मीडिया का आज की डेट में एक बहुत बड़ा रोल है। आपको अपना सोशल मीडिया डेवलप करना पड़ेगा, और डिफरेंट जो मोड्स हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि ऑर्गेनिक लीड्स, आपको वो सारे का सारा सिस्टम जो है ना वो सीखना भी पड़ेगा और उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो सोशल मीडिया का मैं आपको बोलूंगा कि आप यहाँ पे जम के यूज करो। सबसे बढ़िया टूल है जो मैं समझता हूँ, जो आपको लीड्स जनरेट करने में हेल्प कर सकता है। और उसके साथ आप रिलेशनशिप्स अच्छे बिल्ड करो। जो लोग आपके साथ इमीडिएटली ज्वाइन हो गए हैं उनको सपोर्ट करो, डेफिनेटली वो करना ही है। लेकिन जो लोग अभी
ज्वाइन नहीं हुए हैं, आप उनके साथ भी कोशिश करो जब आपको टाइम मिले तो रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर भी टाइम लगाओ, क्योंकि कुछ लोग इमीडिएटली डिसीजन नहीं लेते हैं, लेकिन अगर आप उनके साथ अच्छे रिलेशंस डेवलप करने में आप सक्सेसफुल हो गए तो उन्हीं में से आप देखोगे बहुत सारे लोग धीरे धीरे आपके साथ आना शुरू हो गए। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत बार बहुत लोगों को स्टार्टिंग में अपॉर्चुनिटी तो अच्छी लगती है, लेकिन इसके ऊपर ना वो ट्रस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आपके साथ वो अनजान होते हैं। तो अनजान बंदे के साथ ट्रस्ट करना ये कई बार मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब आप उनके साथ एक रिलेशन डेवलप करने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो वो चीज उनको डिसीजन लेने में हेल्प करती है। यहाँ पे प्रॉपर रेफरल्स को भी यूज करो, क्योंकि आपके पास डेली काउंटलेस लीड्स होनी बहुत जरूरी है। अगर आप 60 लोगों को रोज इनवाइट कर रहे हो तो मैं समझता हूँ कम से कम 60 लोगों के नए 60 लोगों के नाम तो होने चाहिए आपके पास। तो उसमें जहां पे आप लीड्स को आप यूज कर रहे हो वहीं पे आप रेफरल्स को भी यूज करो। जो भी लोग आपके साथ ऑलरेडी सोशल सर्कल में है आपके, या किसी भी कारण वो आपके लिंक में है, आप उनसे रेफरल ले सकते हो। आप ये देख सकते हो कि उनके फर्दर आगे क्या लिंक्स हैं, किन लोगों को वो जानते हैं, आप उनकी लिस्ट लेके भी उसके ऊपर भी काम कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा, स्टे कंसिस्टेंट एंड कमिटेड, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब होता क्या है कि कई बार क्या होता है कि हम लोग जो प्लान करते हैं वो इमिजिएटली उसके रिजल्ट्स नजर आना शुरू नहीं होते हैं। अगर आ जाते हैं इमिजिएटली तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन इमिजिएटली कई बार रिजल्ट्स नजर आना शुरू नहीं भी होते हैं। जैसे कि अगर आपने आज ही सोचा है कि कल से 3 ज्वाइनिंग्स मैं करवाना शुरू कर दूंगा, तो हो सकता है स्टार्टिंग में इमीडिएटली ऐसा आपके साथ पॉसिबल ना हो पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इमीडिएटली डिसीजन नहीं लेते हैं। तो वहां पे बजाय कि आप डीमोटिवेट हो, वहां पे कि बजाय कि आप ये सोचे कि शायद ये प्लान काम नहीं करेगा या शायद आप में कुछ कमी है, आपका इन्विटेशन सही नहीं है, आपका फॉलोअप सही नहीं है, आपका क्लोजिंग स्किल्स में आप कमजोर हो, है ना, तो आपको अपने आप में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स नजर आना शुरू हो जाएं, तो ऐसे में क्या होता है, अपना कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, अपने में बिलीव भी कम हो जाता है। तो वहां पे ये बहुत जरूरी है कि अगर आपको स्टार्टिंग में रिजल्ट्स नहीं भी आ रहे तब भी आपको कंसिस्टेंट रहना है और कमिटेड रहना है अपने एफर्ट्स के प्रति। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो उसके लिए आप रेगुलर ट्रेनिंग्स ले, उसके ऊपर रेगुलर ट्रेनिंग्स लेके क्या चीज है यार जो सीखी नहीं जा सकती। अगर इन्विटेशंस की प्रॉब्लम है तो इन्विटेशन को इंप्रूव कर लो यार। अगर आपको लगता है कि फॉलोअप में दिक्कत है तो फॉलोअप को इंप्रूव कर लो। अगर आपको लगता है कि क्लोजिंग में आपको दिक्कत है तो क्लोजिंग को इंप्रूव कर लो। एक बार की मेहनत है, उसके बाद सिर्फ फिर आपकी इंप्रूवमेंट ही इंप्रूवमेंट है और उसके बाद फिर सक्सेस ही सक्सेस है। तो ये था वो सारे का सारा प्लान, एक आप कह लो कि रोड मैप जो आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर आपके बिजनेस को बहुत ही ऊंचाई तक लेके जा सकता है और आप डेली की 2-3 ज्वाइनिंग्स करवा सकते हो, राइट। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा, ये वीडियो पसंद आया आपको। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनी सारी टीम के साथ। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस टाइम, बाय।